नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। अधिकारी और कर्मचारी इनके अंतिम संस्कार में रोए, जो इनके महत्व को बताते हैं। जानेंगे हथनी का नाम क्या था, इनकी कहानियाँ प्रसिद्ध क्यों थीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से जो लव करते हैं, जो पशुओं को, जानवरों को पसंद करते हैं, वही समझते हैं किसी पशु को जाने का दुख। तो आप अगर वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, चर्चा क्यों है, इम्पोर्टेंट रूप से टाइगर रिजर्व, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसमें दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथनी रहती थी। नाम था बत्सला। हमारे यहाँ पर जिन टाइगर रिजर्व में या जो संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर जानवरों के नाम रखे जाते हैं। तो नाम था, हथनी का नाम क्या था? बत्सला। 100 वर्ष से अधिक उम्र थी। हाल ही में निधन हुआ है। निधन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। लेकिन इन हथनी की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है? उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। सबसे खास बात जो थी वो इनकी वो ये थी, देखिए नाम क्या था? बत्सला नाम था। एशिया की सबसे उम्रदराज या सबसे बुजुर्ग हथनी माना जाता था। उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। अंतिम सांस कहाँ पे ली? पन्ना टाइगर रिजर्व में। कब? 8 जुलाई 2025 को। बत्सला को केरल से मध्य प्रदेश लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? केरल में। ये महत्वपूर्ण रूप से इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्हें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले लाया गया और फिर लाया गया पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां पर अंतिम सांस ली 8 जुलाई 2025 को। आपसे ऐसा एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि बत्सला हथनी का संबंध मूल रूप से किस राज्य से था? केरल से। और अंतिम दिन कहां पे गुजारे? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। देखिए, खास बात क्या है कि अपने जीवन काल के दौरान ये जो हथनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बत्सला। और ये जो बत्सला है, ये बच्चों को बहुत प्रेम करती थी। दादी और नानी जैसा प्रेम करती थी। अपने समूह का नेतृत्व करती थी। उम्रदराज होने के बाद भी, बूढ़ा होने के बाद भी, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी इन्होंने क्या किया? हाथियों के समूह का नेतृत्व किया। जब अन्य हथनियां अपने बच्चों को जन्म देती थीं, तो बत्सला जो हैं वो दादी की तरह उनकी क्या करती थी? देखभाल करती थी। आप अगर देख सकते हैं, ये बत्सला दादी हैं और ये यहाँ पर बच्चा दिख रहा है। वह पूरे हाथी दल की नेता थी और अन्य मादा हाथियों के बच्चों की देखभाल दादी या नानी की तरह निभाती थी। देखिए, इंसान हो या जानवर हो, वो बच्चों से प्रेम जरूर करता है। जब पर्यटक जाते थे तो हथनी बत्सला को देखते थे और उनका बच्चों के साथ ये लगाव, समूह का नेतृत्व जब देखते थे तो उन्हें लगता था कि हाथी पूजनीय हो सकता है, हाथी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रकृति में, हमारी संस्कृति में, हमारे नेचर में हाथियों का बहुत महत्व है। हाँ, दुख की बात यह है कि हाथियों के साथ कहीं कहीं के क्रूर व्यवहार भी किया जाता है। हाथी दांत के लिए उन्हें तड़पाया भी जाता है, जो सुधरने की ज़रूरत है। हाथियों को संस्कृति में सम्मान देने की ज़रूरत है, उन्हें संरक्षण देने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर हम बात करें मृत्यु का कारण क्या है, तो बत्सला हथनी की मृत्यु का कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिससे बहुत दूर तक चल नहीं पाती थी, और साथ में उनके नाखूनों में क्या लग गई थी? चोट लग गई थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया अंतिम समय में कि वो उठ जाएं, लेकिन चोट के कारण, उम्रदराज होने के कारण और आंखों की रोशनी जाने के कारण इन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन इनकी जो कहानियां हैं, पर्यटकों ने जो इनकी यादें सजो के रखी हैं, इनकी जो तस्वीरें रखी हैं, वो अमर रहेंगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में, केरल के इतिहास में, हाथियों के इतिहास में बत्सला हथनी को हमेशा याद किया जाएगा। और किस पन्ना टाइगर रिजर्व में इन्होंने अंतिम सांस ली, इसलिए हम बात कर लेते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, हथनी बत्सला का वो घर जहां पर उन्होंने इस दुनिया को अंतिम रूप से अलविदा कहा। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए,
पन्ना टाइगर रिजर्व किन दो जिलों में है? एक तो पन्ना में और एक छतरपुर में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व के पहले पन्ना नेशनल पार्क कब बना? 1981 में। अगर नेशनल पार्क की पूछा जाए, पन्ना नेशनल पार्क 1981, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1994। याद रखना, नेशनल पार्क पन्ना का 1981 में बना और टाइगर रिजर्व जो है वो 1994 में बना। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगभग 55 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 55 बाघ हैं लगभग पन्ना टाइगर रिजर्व में। और पन्ना टाइगर रिजर्व आपको क्यों घूमने जाना चाहिए? देखो, यहां पे महत्वपूर्ण रूप से रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, जंगली कुत्ता, केरल आदि लकड़बग्गा वन्यजीव मिलते हैं। यहाँ की वनस्पति शुष्क बढ़ पाती है, सागौन के वन देखने को मिलते हैं। विशेष पुरस्कार 2007 में पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है वो पर्यटन मंत्रालय ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया था। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्वों में से एक है। ये भारत का 24वां टाइगर रिजर्व था और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बना था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। और अगर बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटन का खास केंद्र है। यहाँ पे बाघ मतलब टाइगर, हाथी और वन्यजीवों को लोग देखने जाते हैं। यहीं की विरासत थी एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी बत्सला, जो 100 वर्षों से अधिक की थी और इस रिजर्व में रहती थी। इसकी शान थी, आकर्षण थी और हाथियों के दल की नेता थी, जिनका निधन हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्रबंधन की बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व का प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, सारी चीजें विशेष डॉक्टरों के द्वारा की जाती हैं। भूगोल, यह कहां पर है? विंध्याचल की जो पठारी भूमि है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समीप स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में विस्तृत है पन्ना टाइगर रिजर्व। 1981 में पन्ना को नेशनल पार्क बनाया गया और 1994 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये आपको याद रखना है। और पन्ना टाइगर रिजर्व को 25 अगस्त 2011 को बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना टाइगर जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 2011 में बना। ठीक है। केन नदी, पन्ना टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से कौन नदी बहती है? केन नदी बहती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व की मुख्य नदी कौन सी है? केन नदी। और पन्ना नेशनल पार्क कब बना? 1981 में। टाइगर रिजर्व कब बना? 1994 में। बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 2011 में। ये 3 डेटें याद रखना है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।